मुरैना से बड़ी खबर की 5 जगहों पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के संदेह पर यह कार्रवाई की गई है, जहां घी, रिफाइंड दूध और पनीर के सैंपल लिए गए। जौरा खुर्द स्थित जेपी डेयरी को सील कर दिया गया। खाद्य विभाग ने किराना दुकानों की जांच की है। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की कवायद जारी है। त्योहारी सीजन में अक्सर ही देखा जाता है कि जो खाद्य सामग्री होती है उसमें मिलावट का धंधा शुरू हो जाता है, तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और इसी दौरान खाद्य टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल ले लिए गए हैं। 5 जगहों पर, मुरैना में 5 जगहों पर खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है और संदेह था, शिकायतें थी और इसके चलते ही छापेमार कार्रवाई की गई है। तो देखिए, 5 जगहों पर खाद्य विभाग का छापा। मिलावटी खाद्य पदार्थों के संदेह पर कार्रवाई की गई है। घी, रिफाइंड दूध और पनीर के सैंपल लिए गए हैं। जौरा खुर्द स्थित जेपी डेयरी को सील कर दिया गया। खाद्य विभाग ने किराना दुकानों की जांच की। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं मुरैना से। अमित, खाद्य विभाग सक्रिय है, 5 जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या क्या अव्यवस्थाएं देखने को मिली इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, मुरैना में देखा जाता है कि अक्सर नकली पनीर हो या नकली दूध हो या नकली घी हो, इसको बनाने का कारोबार बड़े स्तर पर किया जाता है। और ये मुरैना से लेकर के आगरा, मुंबई की बात की जाए या फिर इंदौर, जबलपुर की बात की जाए, इन सभी जगह पर इसको खपाने का काम किया जाता है। खास बात तो ये है कि अब त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई है और टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों के नमूने लिए हैं, जिसमें मुरैना और जौरा दोनों ही कस्बे शामिल हैं। इन पर डेयरी से लेकर के जो किराने की दुकान थी उनसे सैंपल लिए हैं, जिसमें से भारी मात्रा में नकली पनीर, नकली दूध और नकली घी पाया गया है। इन सभी के नमूने लिए हैं। खास बात तो यह है कि जो जेपी डेयरी की बात की जा रही है, उस डेयरी पर नकली पनीर बनाया जा रहा था और इस पनीर को रिफाइंड से बनाया जा रहा था, उसके भी नमूने लिए हैं। फिलहाल इस सभी सामग्री को लेकर के जब्त कर लिया है और जो नमूने होते हैं उन्हें लैब पर भोपाल भेज दिया है जांच के लिए। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या नकली था, कितनी मात्रा में इसमें रिफाइंड मिलाया जा रहा था, कितनी मात्रा में अन्य जो चीजें मिलाई जा रही थी जो बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं। इन सभी को लेकर के जब सैंपल आएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ जौरा और मुरैना में ही नहीं, बल्कि कैलारस और सबलगढ़ की बात की जाए या फिर अंबा पोरसा की बात की जाए या फिर अंचल के गांवों में बात की जाए, सिर्फ ये तो 2 कस्बे की बात है, लेकिन अन्य गांवों में भी देखा जाए तो भारी मात्रा में नकली पनीर और नकली दूध बनाया जाता है। देखना होगा कि सिर्फ ये कार्रवाई खाद्य विभाग की है वो सिर्फ 2 कस्बों तक ही, यानी कि जौरा और मुरैना तक ही सीमित रहती है या फिर और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई तो जो 5 दुकानों पर की गई है, इसे लेकर के अब जो मिलावटखोर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब वही सवाल वही उठता है कि अन्य दुकानों पर कब देखने को मिलेगी, अन्य कस्बों में कब देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो खाद्य पदार्थ ही होती है। क्योंकि दूध हो या पनीर या घी, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, ये हर व्यक्ति को रोजाना जरूरत पड़ती है और यही जब मिलावटी मिलेंगी तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक तरीके से कहा जाता है कि खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि अन्य दुकानों पर और अन्य शहरों में कार्रवाई कब देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी के लिए। तो अन्य दुकानों और अन्य शहरों